क्यों इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को धरती के राजा को सौंप दिया। उड़न खटोले पर सवार होकर राजा गंगाराव चारों अप्सराओं के साथ स्वर्गलोक पहुंचे। अप्सराएं सुंदर वस्त्रों में सजकर राजा गंगाराव को गायक का रूप बनाकर स्वयं नाचने के वेश में इंद्र सभा की ओर चल पड़ी। इंद्रदेव ने अप्सराओं को देखते ही मुस्कुराकर नृत्य करने का आदेश दे दिया। चारों अप्सराएं ऐसी मोहकता से थिरकने लगीं कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो उठी। यह पहचानना कठिन हो गया कि वे भूमि पर नृत्य कर रही हैं या आकाश में उड़ रही हैं। राजा गंगाराव भी अपने मधुर स्वरों से उनका साथ देने लगे। उनका गाना इतना सुरम्य था कि पूरी सभा वाह वाह कर उठी। नृत्य और संगीत समाप्त होते ही इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अप्सराओं को पुरस्कृत किया और गायक स्वरूप राजा गंगाराव से बोले, तुम्हारा गायन मन मोह गया, बताओ क्या वरदान चाहते हो। राजा गंगाराव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे इंद्र, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु आपने कुछ मांगने को कहा है तो मैं विनम्रता पूर्वक अप्सरा उर्वशी को मांगना चाहता हूँ। मैं बागड़ देश के सांभर प्रांत का राजा गंगाराव हूँ और उर्वशी को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। इंद्र राजा का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं। राजा की यह प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। उर्वशी, जो स्वर्गलोक की अनुपम शोभा थी, यदि चली गई तो स्वर्ग की सुंदरता भी फीकी पड़ जाएगी। कुछ समय सोचने के बाद राजा इंद्र राजी हो जाते हैं और इंद्रदेव ने 2 शर्तें रखते हुए कहा, उर्वशी सिर्फ घी का ही सेवन करेगी और तुम्हें जब भी नग्न अवस्था में देख लेगी उसी क्षण वह अदृश्य हो जाएगी। राजा गंगाराव इंद्रदेव की शर्त मान लेते हैं। उसी क्षण उर्वशी और गंगाराव की दृष्टियां मिलन होती हैं। दोनों एक पल में एक दूसरे के हृदय की भावना समझ लेते हैं। उर्वशी के मन में भी विचार जाग उठता है कि जहां स्वर्ग में केवल भोग विलास है, वहीं पृथ्वी लोक पर सच्चा प्रेम और वास्तविक जीवन है। इस प्रकार दोनों के हृदयों में एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम जाग उठता है।